आगे एक और बड़ी खबर, चूंकि जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो गई है, वीके सिंह ने सीधे सीधे से हमला किया है गुपकार डिक्लेरेशन के लीडर्स पर। अब क्या कुछ सिचुएशन है? बिल्कुल, इसके बाद अब नगरोटा हमला जब काफी ज्यादा चर्चा में है तो इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तहकीकाती टीम की तरफ से दावा भी किया गया है कि उनकी तहकीकात में यह भी मिला है कि पाकिस्तानी फौज की हिदायत पर मंसूबा बनाया गया बाकायदा तौर पर किसी बड़े हमले के लिए जिसको अंजाम दिया जा सकता था, और फोन या जो अद्वियात मिली, दीगर चीजें मिली हैं जिन पर पाकिस्तान के निशान पाए गए। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि जैश ने 26/11 को जो हमला हुआ था मुंबई में, उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की साजिश रची गई। और ये तमाम चीजें सरहद पार बैठे हुए जो हैंडलर्स थे जिनके साथ लगातार बातचीत हो रही थी, उनके कहने पर नगरोटा से होते हुए वादी कश्मीर की तरफ तमाम लोग जाकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इन्वेस्टिगेटिंग जराया से जो अभी तक खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि नगरोटा हमला एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हमला होने से पहले ही उसको पसपाक कर दिया गया है। और जो इब्तिदाई खबरें मिल रही हैं उसमें यह कहा गया कि जो फोन मिला है और उस पर जो फिंगरप्रिंट्स और दीगर चीजें मिल रही हैं वो ये साफ दिखा रही है कि मंसूबा कितना खतरनाक था। और इंतहा पसंद जो इस एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं उनसे जो स्मार्टफोन लिया गया है वो स्मार्टफोन जो है वो क्यू मोबाइल पाकिस्तानी कंपनी का है, और उस पर जो मैसेज आए थे, टेक्स्ट मैसेज आए थे, वो सुबह 2 बजे से शुरू हुए थे, शाम 5 बजे तक टेक्स्ट चलता रहा। और उन टेक्स्ट मैसेज को जब डिकोड किया गया तो आने वाले खतरे की भनक साफ साफ नजर आ रही है। इंटेलिजेंस जराया इस तरीके की खबर जो है वो बता रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि चूंकि डीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं और डीडीसी चुनाव के अंदर रखना डालने के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। इधर सिक्योरिटी एजेंसीज ने साफ कर दिया कि साल 2019 कि अगस्त से महीने से लेकर अगर आप आज तक देखेंगे तो तकरीबन 200 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं मुख्तलिफ एनकाउंटर्स के दौरान, जिनमें 30 से ज्यादा फॉरेन मिलिटेंट्स मारे गए हैं। लेकिन ये सारा इंटेलिजेंस ड्रोन जो है, इंटेलिजेंस के जरिए से जो इतलात मौसूल मिली थी, उन्हीं इंटेलिजेंस इतलात की बिना पर इतने कामयाब बड़े ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए थे। और अब जो टेक्स्ट लिखा गया था वो टेक्स्ट आज एक अंग्रेजी रोजनामे ने शाया किया है कि मिलिटेंट और हैंडलर्स के बीच में टेक्स्ट क्या कुछ लिखा गया, कहां पहुंचे हैं, सूरत हाल कैसी है, कोई मुश्किल तो नहीं। तो एक टेक्स्ट ये है, दूसरे टेक्स्ट में लिखा गया कि 2 बजे फिर बात करेंगे, यानी लगातार राब्ते में थे वो अपने लोगों के साथ। और इस तरीके की टेक्स्ट मैसेजिंग जो बाहर आई है, इससे साफ लग रहा है कि किस तरीके से सूरत हाल को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यह मामला एनआईए की नोटिस में भी है, और कल भी हमने देखा और परसों भी हमने देखा कि एनआईए की जो टीम है, कौमी तहकीकाती एजेंसी जो है, वो जाए वारदात पर पहुंची है और लगातार वो एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है। ताहम अभी तक मरकजी वजारत दाखिला ने इस केस को एनआईए को नहीं सौंपा है, इसलिए सिर्फ वो इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तहकीकात अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, जिनका यह मानना है कि कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी चुनौती जो मुल्क के सामने थी उसको खत्म कर दिया गया है। और उसी की पजीराबी जो है, उसकी वो जो पीठ थपथपाई गई है, वो कल वजीर आज़म ने भी अपनी मीटिंग के अंदर थपथपाई है। सीधे हम